हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2022। जितनी भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं जनवरी से जुलाई तक के अभी 2022 में, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कौन सी कंट्री कौन सी समिट होस्ट कर रही है, क्या थीम है उसका, कहाँ वेन्यू है, हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। पहले एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल करंट अफेयर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं करंट अफेयर के टॉपिक लेके आ रही हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल और बहुत डिटेल में लेकर आ रही हूँ। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यह है 13th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग took place in July 2022. The dialogue was hosted by which of the following countries? पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का 13वां संस्करण, ये जानना भी जरूरी है। एडिशन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एडिशन चल रहा है इस बार 2022 में। ठीक है, 13वां सत्र चल रहा है जुलाई 2022 में। कह रहे हैं डायलॉग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो मेजबानी की थी अपनी जर्मनी ने। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, होस्ट कंट्री बर्लिन जर्मनी थी, जिसने जॉइंटली विद COP 227 प्रेसिडेंट इजिप्ट। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सेशन चल रहा है 13th, और किसने चेयर किया था? चेयर्ड बाय जर्मनी एंड इजिप्ट। ठीक है, एम क्या था वो देखते हैं। बैठक में प्रमुख जलवायु संरक्षण समझौते पे चर्चा हुई और मिस्र के शर्म अल शेख में COP 27 विश्व जलवायु सम्मेलन की तैयारी का ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, अब देखिए क्या है 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जिसको आमतौर पे COP 27 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये 27वां संस्करण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा, जो 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र में चलेगा। और मिस्र के कहाँ चलेगा? मिस्र के शर्म अल शेख में चलेगा, इसीलिए उसको COP 27 विश्व जलवायु सम्मेलन बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, इजराइल एंड यूएस हैज फॉर्म अ न्यू 4 नेशन समिट ग्रुप नेम I2U2। भारत, इजराइल और अमेरिका ने I2U2 नामक एक नए 4 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन समूह बनाया है। अब देखते हैं ये I2U2 है क्या। ठीक है, फिलहाल तो पूछ रखा इंडिया, इजराइल और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। फिर है UAE। ठीक है, इंडिया है, इजराइल है, UAE है और US है। 4 नेशंस मिलकर एक समिट तैयार कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सेशन है। एम क्या है? खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले आभासी I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पीएम मोदी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, इजराइल के PM यार लैपिड और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी शामिल हुए। ठीक है, अब I2U2 है क्या देखते हैं। इसका मतलब है I स्टैंड फॉर इंडिया एंड इजराइल, इसीलिए I जब 2 बार आ रहा है तो I2, और U फॉर US एंड UE, तो 2 बार U2 आ रहा है, इसीलिए पड़ गया I2U2, मतलब इंडिया, इजराइल, US एंड UAE। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2022। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है अपना इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया कर रहा है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। होस्ट कर रहा है अपना बाली, इंडोनेशिया। 17वां संस्करण चल रहा है। थीम है इस बार का बिल्डिंग अ मोर पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड टुगेदर। ठीक, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने शामिल होने वाले हैं। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो शामिल होने वाले हैं। अगर हम इसके प्रीवियस सेशन की बात करें, तो प्रीवियस सेशन होस्ट किया था 2021 में हुआ था 16वां संस्करण, वो होस्ट किया था अपना रोम, इटली ने, और थीम था पीपल, प्लानट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक, इस बार का है 2022 का 17वां संस्करण है। ठीक है, 17th संस्करण है।
ठीक, होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया। अब जो नेक्स्ट आएगा 18th संस्करण, उसको होस्ट अपना इंडिया करने वाला है न्यू दिल्ली में, वो जो 2023 में होगा। ठीक, अब G20 है। G20 का मतलब क्या है? 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, 19 कंट्रीज में कौन कौन सी 19 कंट्रीज हैं? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया है, इटाली है, जापान है, मैक्सिको है, द रशियन फेडरेशन है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, यूके एंड यूएसए। ये सारी कंट्रीज़ अपनी 19 कंट्रीज़ G20 के अंडर आती हैं। फिर एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक, नेक्स्ट है द 2022 NATO Madrid Summit was held in Madrid, Spain from June 28 to 30, 2022. This was the dash edition of the summit. 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो ये अपना 32वां संस्करण है, 32 संस्करण है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। होस्ट कंट्री है अपनी स्पेन है, मैड्रिड स्पेन। सेशन चल रहा है 32 चल रहा है। चेयर करने वाला है नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग। पहली शिखर सम्मेलन 1957 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, अब इसमें है क्या मेनली, अगर हम नाटो की बात करें, नाटो का मैं पूरा बताऊंगी कहाँ हुआ था, कब हुआ था, फॉर्म क्या हुआ था। अब मैं बात करती हूँ शिखर सम्मेलन की। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या है? शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो के 22 सदस्य नाटो इनोवेशन फंड लॉन्च करने की सहमति दे रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी जैसे स्टार्टअप हैं उसके लिए फंड तैयार कर रहे हैं, ये सारी बातें होनी है इसमें। ठीक, तो फिलहाल तो 32 है और होस्ट कंट्री है स्पेन है। ठीक है, और सबसे पहली कहाँ हुई थी? 1957 पेरिस में हुई थी। अगर 32 हमारा इस बार का है 2022 का, तो हम इसके प्रीवियस सेशन की बात करेंगे। 31 वो बेल्जियम में हुआ था। अब 33 जो 2023 में हो रहा है वो लिथुआनिया में होने वाला है। ठीक है, लिथुआनिया होस्ट करने वाला है। ठीक, अब नाटो की हम थोड़ी बात करते हैं। फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की फुल फॉर्म क्या है पहले बता देती हूँ मैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग। टोटल मेंबर है 30। ठीक है, 28 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नाटो के बारे में, आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जून 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जून 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? लिस्बन में। ठीक, अब देखते हैं ये जो यूनाइटेड नेशन है ओशन कॉन्फ्रेंस जो 2022 की है वो क्यों इतनी न्यूज़ में? एक्चुअली ये मेनली जितना भी हमारा ओशन इकोसिस्टम है ना, ओशन इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट और सस्टेन करने की बात चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। तो फिलहाल होस्ट कंट्रीज का लिस्बन कर रही है जो कि पोर्चुगल की कैपिटल है। सेकेंड सेशन है इस बार का। को होस्टेड किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ केनिया एंड पोर्चुगल के द्वारा। भारत से पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन में भाग लिया। ठीक, इस बार का सेकंड सम्मेलन है। 2017 में फर्स्ट हुआ था जो कि न्यूयॉर्क ने होस्ट किया था। ठीक है, एम क्या है देखते हैं। देखिए एम क्या है, विश्व के महासागर, समुद्री और समुद्री संस्थानों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के निपटने के उपाय पे चर्चा। ठीक है, तो वही कि जितनी भी समस्याएं आ रही है हमारे ओशन इकोसिस्टम में उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए, ये सारी इस बार चर्चा चलने वाली है। ठीक, कंजर्व सस्टेनेबिलिटी द ओशियन सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज, यही गोल है हमारा इस बार का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट इन मार्च 2022? बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? अपने श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने की है। थोड़ा देखते हैं हम। तो होस्ट कंट्री है अपना कोलंबिया, श्रीलंका। सेशन है इस बार का 5th सेशन है। थीम क्या है? टुवर्ड अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हेल्थ पीपल।
शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने बिमस्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला है। अगर हम बिमस्टेक की बात करें, 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इसमें। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। और इसमें लीडरशिप कैसी होती है, कंट्री के अल्फ़ाबेटिकली नेम के ऑर्डर लीडरशिप तैयार की जाती है, ठीक है। और बिमस्टेक का जो अपना परमानेंट सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, वो ढाका बांग्लादेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, या फिर ढूंढना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ, ठीक। अब बिमस्टेक के बारे में आया हुआ है, इस बार शिखर सम्मेलन हो रहा है इसका, तो पूछा जा सकता है कितने इसमें नेशंस इंक्लूडेड हैं और कहाँ इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है, ठीक। अब देखो, जो इसका इस बार का कौन सा सम्मेलन है, 5th सम्मेलन है। और जो 4th सम्मेलन हुआ था वो होस्ट किया था नेपाल ने 2018 में, काठमांडू ने। इसका थीम था टुवर्ड अ पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक। नेक्स्ट है अपना, व्हाट इज द थीम ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2022 का विषय क्या है? विषय पूछ रखा है, टुवर्ड अ रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ठीक। सस्टेन करना अपने फ्यूचर को, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। सेशन चल रहा है 21 और थीम है इसका टेरी का, ठीक है। टेरी का थीम है वर्ल्ड टुवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। जो अपनी समिट है वो अटेंड की जा रही है जो डोमिनियन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है मिस्टर लुइस अबेंदर के द्वारा, ठीक। और जो अपने प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गियोना के द्वारा डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन मिस अमीना जे मोहम्मद, ठीक। और अपने भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये समिट अटेंड की जा रही है, ठीक। Next question is, what is the theme of World Economic Forum Davos Agenda virtual event which was addressed by Prime Minister नरेंद्र मोदी in January 2022? विश्व आर्थिक मंच जो है दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट का विषय क्या है? इसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। तो इस बार का विषय पूछ रखे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कि क्या है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थीम तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इवेंट वॉज एड्रेस बाय सेवरल हेड ऑफ स्टेट। जो अपना इवेंट है वो बहुत सारे हेड के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है, जैसे कि अपने जापान के प्राइम मिनिस्टर है किसीदा फ्यूमो, चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मैरिसन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं इजरायली के नफाती बैनेट, ईओ कमीशन अपने चीफ हैं यूरुसा वॉन डेर लेनियन के द्वारा ये सारा एड्रेस किया जा रहा है पूरा का पूरा इवेंट। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये हमारा जनवरी 1971 को स्टैब्लिश हुआ था, ठीक। अब इसके अगर हम फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो वो हैं क्लाउस श्वाब हैं, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के कोलोन में, ठीक। तो ये हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में एक छोटी सी नॉलेज थी आप लोग के लिए, जो कि यहाँ पे मैंने दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच कंट्री हैज चेयर द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग ऑफ 2022? किस देश ने 2022 की सबसे पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है? अपने चाइना ने, ठीक है, चाइना ने। अब ब्रिक्स शेरपा की बात करें हम, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। होस्ट कंट्री है चाइना, सेशन है फर्स्ट, चेयर किया गया है चाइना के द्वारा। इस बार का थीम है फर्स्ट हाई क्वालिटी ब्रिक पार्टनरशिप उसैर इन न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। और 5 मेजर इकोनॉमी जो कंट्रीज हैं वो भाग ले रही हैं या हैं इसके साथ। ब्रिक्स देखो कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक। और अगर हम भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेरपा की बात करें तो वो संजय भट्टाचार्य हैं, ठीक है।
और चीन ने 2022 में ब्रिक की रोटेटिंग चेयरमैनशिप संभाली है। ठीक, ये इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन जून 2022? जून 2022 में किस देश ने विशेष एशिया भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो अपनी इंडिया ने। ठीक, होस्ट कंट्री इंडिया है और चेयर जो को चेयर है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ सिंगापुर विवान बालकृष्ण द्वारा चेयर किया गया है। ठीक है, अगर हम एशियंस की बात करें तो 10 मेंबर्स हैं इसमें। इंडोनेशिया, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिप्स, वियतनाम एंड थाईलैंड। ये सारा एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एशियंस के 10 कंट्रीज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। नेक्स्ट है अपना, विच यूनियन मिनिस्टर हैज एड्रेस द 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा? जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र की किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया है? तो अपने मनसुख मांडविया ने। तो अपने आपको पता है मनसुख मांडविया हेल्थ से रिलेटेड है अपने, ठीक है, इंडिया में। तो उन्होंने ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एड्रेस किया है इस बार। थोड़ा देखते हैं। होस्ट कंट्री रही है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सेशन 75 था और इस बार का थीम है हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। ठीक, अगर हम थोड़ी प्रीवियस की बात करें, क्योंकि इस बार का पूछा है तो प्रीवियस का भी पूछा जा सकता है, तो 74th जो एडिशन था वो 2021 में हुआ था और इसकी थीम थी एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर एंड हेल्थियर, सेफियर एंड फेयरर वर्ल्ड। मतलब जो पेंडेमिक हुआ है उसको एंड करना और जो अगला आने वाला है उसको प्रिवेंट करना, एक साथ बिल्ड करना एक हेल्दी, सेफ और फेयरर वर्ल्ड को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्टर इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन इन 2022 एट द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा है? अपने पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। होस्ट कंट्री है अपनी डेवोस, स्विट्जरलैंड। सेशन चल रहा है 52। इस बार का थीम है वर्किंग टुगेदर, रिस्टोरिंग ट्रस्ट। और अपने वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं इस साल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक, ये तो बात चल रही है 52nd की जो इस बार होने वाला है। अगर हम प्रीवियस की बात करें 51st की, तो होस्ट कंट्री है अपनी स्विट्जरलैंड अगेन। थीम चल रहा है द ग्रेट रीसेट। ठीक, नेक्स्ट है, द 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विल बिगिन ऑन 12 जून 2022 इन विच कंट्री आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 5 ईयर? 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को किस देश में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू होगा? ठीक, तो ये होगा अपना स्विट्जरलैंड में होगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में होने वाला है ये। होस्ट कंट्री तो अपनी स्विट्जरलैंड है। सेशन 12 चल रहा है और को हेस्टेड बाय काजाकिस्तान। चेयर कर रहा है मिस्टर तिमोर, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ काजाकिस्तान प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें अपना जो इंडिया है, भारत के लिए विश्व व्यापार संगठन 2022 सम्मेलन की चर्चा और वार्ता के प्रमुख क्षेत्रों में क्या क्या शामिल है वो देख लीजिए थोड़ा। जैसे हो गया फिशरी सब्सिडी नेगोशिएशन, एग्रीकल्चर इश्यूज इंक्लूडिंग पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, WTO रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है, कस्टम ड्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो गए। इन सारे बातों पे बात करने वाले हैं अपने भारत के लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 7th ब्रिक कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन 2022? 2022 में 7th एडिशन है, 7वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अपनी चाइना में। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। तो होस्ट कंट्री है रिपब्लिक ऑफ चाइना। 7th इसमें सेशन चल रहा है। थीम है एस्टेब्लिशिंग अ कल्चरल पार्टनरशिप फीचरिंग इंक्लूसिवनेस एंड म्यूचुअल लर्निंग अमंग ब्रिक्स। भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वस्तुतः सभी ब्रिक देशों की भागीदारी के साथ बैठक में भाग लिया। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जितना भी हमारा 2015 का ब्रिक सांस्कृतिक संयोग था उसको एग्जीक्यूट करना और उसको एक्सपेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना। ठीक है, विस्तार में ले जाना। ये तो इस बार 7th सेशन है। 6th सेशन 2021 में हुआ था जिसको इंडिया ने होस्ट किया था। थीम था बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल सिनर्जी। ठीक, नेक्स्ट है अपना, इन विच कंट्री द क्वाड लीडर समिट वाज हेल्ड इन मई 2022? मई 2022 में क्वाड लीडर समिट
देश की आयोजित किया गया था, किस देश में आयोजित किया गया था? तो अपने जापान में किया गया था। मई 2022 में क्वाड लीड समिट जापान में आयोजित किया गया था। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। तो होस्ट कंट्री अपना जापान है और इस बार का थीम है एस्टैब्लिशिंग अ कल्चरल पार्टनरशिप फीचर इंक्लूसिवनेस एंड म्यूचुअल लर्निंग अमंग ब्रिक्स। ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किसीदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीज ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक। क्वाड का मतलब है, क्वाड मतलब चार, जैसे ट्राई होता है 3, बाई होता है 2, है ना, तो क्वाड होता है 4, ऑक्ट होता है, ऑक्टा होता है 8, ये तो आपको पता ही होगा सबको, पेंटा, ऑक्टा, ये सब होते हैं, क्वाड होता है 4। अगर जब क्वाड लीडर समिट की बात करें तो क्वाड मतलब 4 कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो 4 कौन कौन सी हैं? इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड की शुरुआत 2007 में जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी। ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री चेयर द एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है अपनी इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने की है। तो अपना होस्ट कंट्री है न्यू दिल्ली, इंडिया। 7th सेशन है, चेयर किया जाएगा निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर एंड इंडिया गवर्नमेंट, एनडीबी की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपने निर्मला सीतारमन जी हैं। और इस बार का थीम है एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट। ठीक है, इस बार का तो 7th सेशन है। 6th सेशन हमारा 2021 में हुआ था, वो भी इंडिया ने होस्ट किया था। थीम था न्यू डेवलपमेंट पैराडिगम द इवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। बैठक में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमारात और राज्यपाल भी शामिल हुए हैं। ठीक है। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर संघाई में है, फाउंड हुआ था ब्रिक्स कंट्रीज ने, फाउंड हुआ था 2014 में। नेक्स्ट है अपना, द इंडिया डेलीगेशन लेड बाय डैश टू अटेंड द 15th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन इन मई 2022। डैश के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 2022 में मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक पार्टियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अबिजान कोटे डी आइवर में पहुंचा। ठीक। तो किसके द्वारा लेड किया गया? डेलीगेशन इज लेड बाय द, किसके द्वारा लेड किया गया? भूपेंद्र यादव के द्वारा। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। होस्ट कंट्री अपनी अबिजान कोटे डी आइवर है, 15th एडिशन है। फोकस मेनली फोकस है ड्राउट, लैंड रिस्टोरेशन, लैंड राइट्स पे, जेंडर इक्वालिटी पे, यूथ एम्पावरमेंट पे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे फोकस किया गया है। और थीम है लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। भारतीय टीम का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया है। भारत से अपने भूपेंद्र यादव ने भाग लिया है, 15वां एडिशन है। ठीक। नेक्स्ट है, ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस was placed in March 2022. This was the dash edition of the summit. एक आभासी मंच पर अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 को मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन डैश संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 36वां संस्करण है। ठीक। 36 संस्करण है और इसका थीम है जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यह शिखर सम्मेलन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की खान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और विज्ञान अकादमियों के बीच एक सहभागिता होगी। ठीक। 1964 में भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी, जो कि 22वां संस्करण था। इस बार का कौन सा है? 36 संस्करण है। प्रीवियस की बात करें, 35 संस्करण की बात करें तो वो कैपटाउन में होस्ट किया था 2016 में। नेक्स्ट है, द 4th इंडिया एंड डैश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज बीइंग हेल्ड ऑन 11th अप्रैल 2022। चौथा भारत और 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 11 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? यूएसए में। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। होस्ट कंट्री है यूएसए। 4th सेशन है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर कर रहे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन करेंगे।
ठीक है। अगर हम भारत के 4 भागीदारों के साथ 2+2 संवाद है, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस है। प्रीवियस सेशन 3rd था 2020 में, वो कि न्यू दिल्ली इंडिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है अपना, इंडिया एंड डैश हैव साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 4th एनर्जी डायलॉग इन फरवरी 2022। भारत और डैश ने फरवरी 2022 में चौथी ऊर्जा वार्ता के दौरान नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी के सहयोग के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया और किसने? ठीक है, इंडिया और अपने ऑस्ट्रेलिया ने। सेशन है 4th, को चेयर कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, और ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन मिनिस्टर है एंगस टेलर। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दोनों की मिली भगत है। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ DST-CII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट वॉज हेल्ड इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में DST-CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अपना 28th एडिशन किया गया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये होस्ट किया जा रहा है CII न्यू दिल्ली इन पार्टनरशिप विद द DST। ठीक, एडिशन है 28th। थीम चला है बिल्डिंग इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, द 20 एडिशन ऑफ इंडिया एंड जॉइंट स्टाफ टॉक हेल्ड टू एनहांस डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज इन अप्रैल 2022। जितने भी ये क्वेश्चन ला रही हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से सुनो, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसमें। ठीक है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत हेल्पफुल है आप लोग के आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक, तो भारत और डैश संयुक्त स्टाफ वार्ता का 20वां संस्करण अप्रैल 2022 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। भारत और कौन सी कंट्री के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक, तो होस्ट कर रहा है फ्रांस और सेशन है 20th। तो भारत और फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का 20वां संस्करण अप्रैल 2022 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, Who was the name the new chair of the UN Counter Terrorism Committee CTC in January 2022? जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अपने TS त्रिमूर्ति को। ठीक, तो चेयर किया गया इंडिया के द्वारा। भारत ने पिछली बार 2012 में समिति की अध्यक्षता की थी। इस समिति का गठन सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 के आतंकवादी हमले के तुरंत बाद किया गया था। ठीक है, तो कह रहे हैं UN काउंटर टेररिज्म कमेटी के न्यू चेयर बने हैं अपने TS त्रिमूर्ति जी। ठीक है, तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन थे। अब सारे हम वन लाइनर पे बात करेंगे, जितने भी वन लाइनर हैं उन पे बात करेंगे हम। वन लाइनर को भी मैं क्वेश्चंस बनाती, बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इसलिए वन लाइनर पे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है सचिवालय द्वारा डैश में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था ये पूछ रखा है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा सहयोग पे जितना भी अपना एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, उस पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष हैं अपने लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी। ठीक है, बिम्स्टेक की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। कहीं पर नोट डाउन कर लो, मैं बोल रही हूँ ना, कहीं पर नोट डाउन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकमिंग द न्यू शेरपा फॉर G20 इन जून 2022? ठीक है, G20 का न्यू शेरपा कौन बना? अमिताभ कांत जी। ठीक है, G20 जिसमें कि 19 देश और एक यूरोपियन संघ है, उससे मिलकर बना है ये। ठीक है, तो G20 यूरोपियन संघ और 19 देशों से मिलकर बना है। ठीक, तो इस बार का न्यू शेरपा कौन बना? अमिताभ कांत जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में पेरिस फ्रांस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, जो जून 2022 में पेरिस में हुआ था आयोजित। ठीक है, पेरिस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े विवा टेक 2020 को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड कहाँ मिला, किसको मिला है?
इंडिया को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 2023 मीटिंग ऑफ द G20। G20 2023 जो होने वाला है वो कौन होस्ट कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्री 2022। ठीक है, जो 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट 2022 हो रहा है उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो वो कर रही है अपनी शर्म एल लेक इजिप्ट। ठीक, नेक्स्ट है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का थीम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए लाभप्रदता, जो कि नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक, विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक शील्ड 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय CCDCOE इन ऑपरेशन विथ नाटो। कौन सा देश नाटो के सहयोग से CCDCOE द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक शील्ड 2022 की मेजबानी करने वाला है? तालीन। ठीक, CCDCOE क्या है? कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, बाकी नाटो के बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 21st वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ अकाउंटेंट 2022। कौन सा देश 21वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ अकाउंटेंट होस्ट करने वाला है? अपना इंडिया, जिसका थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक, तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे समिट से रिलेटेड आपको देखे होंगे आपने, इतने हेल्पफुल, इतने इंपॉर्टेंट और इतने सही क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा देख लिया होगा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।